तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक बहुत ही लंबी लाइन को दिखाया जाता है। दरअसल ये लाइन फिश खाने वाले लोगों की नहीं थी, बल्कि फिश बनाने वाली लड़की को देखने की थी। अब यहाँ पर मूवी का मेन कैरेक्टर विनय आता है, जो कि पहली नजर में इस लड़की को देखकर इस पर लट्टू हो जाता है। अब मूवी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कुछ दिन पहले विनय और उसके दोस्तों की गाड़ी इस गाँव के पास आकर खराब हो जाती है। अब इस गाँव में ना तो दूर दूर तक इन्हें कोई मैकेनिक नजर आ रहा था और ना ही कोई नेटवर्क था। ये लोग कहते हैं कि टेंशन को छोड़ो और चिल करते हैं, और ये लोग बैठकर बियर पीने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अब यहाँ पर रात हो जाती है और ये लोग फैसला करते हैं कि ये रात अपनी वैन में ही गुजारेंगे। अब ये तीनों दोस्त यहाँ पर टाइम पास कर ही रहे होते हैं कि अचानक से इन तीनों को अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब फिर ये तीनों इन आवाजों का पीछा करते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत से गौरी बाबा पूजा कर रहे थे, और पूजा करने के बाद वो वहाँ से बहुत सारा पुराना खजाना निकालते हैं। खजाना निकालने के बाद तो उस घर के लोगों ने भी उन अघोरियों को बहुत सारे पैसे दिए थे। इसका मतलब यही था कि गांव में अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा था। तभी एक आदमी उन अघोरियों के पास भागता हुआ आता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। दरअसल भूतों ने उसकी बेटी के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसे ये अघोरी निकाल देते हैं और फिर उससे भी पैसे ले लेते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद मैडी, विनय और कृष्ण ने डिसाइड कर दिया था कि ये लोग भी यही काम करेंगे, ताकि ये तीनों दोस्त मिलकर बहुत से पैसे कमा सके। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर कृष्ण एक कॉलेज के पास पहुंचता है। तब उसकी मुलाकात वहाँ पर एक जगाजा नाम की लड़की से होती है, जिसे कृष्ण पहली ही नजर में पसंद करने लग पड़ा था। जगाजा जल्दी में होती है तो वो घर जाने लगती है, जहाँ पर रास्ते में एक लड़का उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से ही उसके पिताजी आ जाते हैं, जो कि गाँव के प्रधान भी थे, और वो आकर उस लड़के को वहाँ पर बहुत बुरी तरह मार भी पड़वा देते हैं। यहाँ पर उसके पिताजी पूरे कॉलेज के लड़कों को भी धमकाते हैं कि अगर उनकी बेटी के ऊपर किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश की तो वो उसका बुरा हाल कर देंगे। यहाँ पर कृष्ण ने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे जगाजा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पर कृष्ण को गांव के एक आदमी के साथ बात करने पे पता चलता है कि जगाजा की माँ तो 5 साल पहले ही गुजर चुकी है। अब उसके बाप ने एक रशियन से शादी की है, लेकिन जगाजा उसे अपनी माँ नहीं मानती। यहाँ पर कृष्णा शाम के टाइम भी जगाजा के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी पूरे गाँव में बहुत ही तेज आंधी आ जाती है। यहाँ गाँव में थ्योरी थी कि जब भी ऐसा आंधी तूफान आएगा तो सांपंकी की आत्मा भी इस गांव में आ जाएगी। अब इन तीनों दोस्तों को तो पता नहीं होता कि सांपंकी कौन है, तो एक बुरी अम्मा इन्हें बताती है कि सांपंकी एक बुरी आत्मा है जो कि 400 सालों से एक महल में बंद है, जो कि कभी कभी गांव में आकर लोगों को परेशान करती है। इतनी बात सुननी थी कि ये तीनों जाके वैन में बैठ जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये तीनों टेंट के बाहर बैठे हुए थे। फिर इनके पास एक आदमी आता है, जो कि इन्हें कहता है कि मुझे अपने घर से अपनी बूढ़ी माँ का खजाना निकलवाना है, जो कि अब मर चुकी है। ये तीनों रात में उस आदमी के घर जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स की मदद से उस खजाने को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया था। तो वो आदमी इनसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो इन्हें पैसे देने की कोशिश करता है तो ये तीनों यहाँ पर पैसे नहीं लेते। ये तीनों यहाँ पर अपना बिजनेस माइंड लगाते हैं और उस आदमी के साथ सिर्फ सेल्फी ले लेते हैं, और उन्हें कहते हैं कि हमारे बारे में जितना हो सके उतना गांव के लोगों को बस बता देना। अब जब फिर ये अगले दिन उठते हैं तो इनका आइडिया वर्क कर चुका था, क्योंकि इनके टेंट के बाहर बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी थी, जिन्हें ये तीनों देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर सबका काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने पास मौजूद इक्विपमेंट से भूत तक भगा दिया था, लेकिन गाँव में जो अघोरी होती ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। खैर अब इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव का प्रधान इन्हें अपने घर बुलाता है, क्योंकि उसकी रशियन बीवी जैसी के अंदर किसी भूत ने कब्जा कर लिया था। अब कृष्ण वहां पर जाकर सबसे पहले तो वो जलाजा को ही देखता है, क्योंकि उसे देख के बहुत ही ज्यादा उसे अच्छा लगता है। फिर ये लोग अपने इक्विपमेंट्स को चालू करते हैं और कुछ ही देर के अंदर जैसी के अंदर से वो भूत को निकाल देते हैं, जिससे कि अब प्रधान को भी उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो जाता है। और अब गाँव में किसी को कोई भी दिक्कत होती थी तो वो बस बैंक ब्रोस के पास ही आया करते थे। इन तीनों ने यहाँ पर बहुत ही कम समय में बहुत सारे पैसे भी कमा लिए थे। अब एक दिन जलाजा कृष्ण के पास आती है और उसे वो अपनी माँ की अंगूठी को ढूंढने को कहती है, और उसे बताती है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। यहाँ पर कृष्ण भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, तो वो भी जलाजा को कह देता है कि मैं तुम्हारी माँ की अंगूठी जरूर से ढूंढूंगा। अब बातों ही बातों में इत्तेफाकन कृष्ण उससे उसकी बर्थडे का पूछ लेता है, तो जलाजा उसे बताती है कि वो अगले ही दिन है।
है। यहाँ से जलाजा चले जाती है और फिर हम डायरेक्ट रात का सीन ही देखते हैं जहाँ पर क्रिश अपने दोस्तों के साथ था। यहाँ पर क्रिश ने जलाजा की वो अंगूठी ढूंढ ली थी और वो डिसाइड करता है कि वो जलाजा के घर जाके उसे विश भी करेगा। यहाँ पर उसके दोस्त उसे समझाने लगते हैं कि उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो प्रधान उनका बहुत ही बुरा हाल करेगा। लेकिन क्रिश अपनी जिद में फंसा रहता है। फिर उन्हें याद आता है कि आज तो पूनम की रात है, तो आज तो संपत्ति की आत्मा जरूर से निकलेगी, इसलिए वो विनय को संपत्ति बनाकर प्रधान के घर में भेज देंगे। और फिर जब सबका ध्यान उस पर होगा तो इसी बीच क्रिश जाकर जलाजा से मिल लेगा। तो अब बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे ही बहुत ज्यादा रात हो जाती है तो तीनों दोस्त प्लान के हिसाब से प्रधान के घर में चले जाते हैं। यहाँ पर क्रिश भी जैसे तैसे जलाजा के रूम में पहुंच जाता है और नीचे विनय सबका ध्यान भटका रहा होता है। प्रधान उसको पकड़ के अपने साथ रूम में ले आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि घर में चोर घुस आए हैं, ना कि कोई आत्मा। तब वो उसको बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। हम ऊपर क्रिश को देखते हैं जो कि जलाजा के साथ था और ये दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का कन्फेशन भी कर देते हैं। और फिर क्रिश जलाजा को उसकी माँ की अंगूठी भी दे देता है जिससे जलाजा और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। नीचे जैसे तैसे मैडी और विनय भी बचकर भाग गए थे। यहाँ पर क्रिश भी जलाजा को किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन ही अचानक से इन तीनों को पंचायत में बुलाया जाता है जहाँ पर ये जाने से डर रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद प्रधान को इनके बारे में पता चल गया है। लेकिन जब ये लोग पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि गाँव में अघोरियों ने अपनी जलन के चलते इन्हें गाँव से निकालने की बात की थी। यहाँ पर प्रधान भी फैसला लेने वाला था लेकिन अचानक से गाँव वाले बीच में आ जाते हैं जो कि नहीं चाहते थे कि ये तीनों यहाँ से जाए क्योंकि ये तीनों मिलके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे। इसलिए अघोरी क्रिश को चैलेंज करते हैं कि अगर वो अपने साथियों के साथ जाकर महल के छुपे खजाने को ढूंढ ले और संपंकी की आत्मा को भी वहाँ से भगा दे तो वो रह सकते हैं। अब क्रिश भी अपने दोस्तों के साथ बात करके डिसाइड करता है कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि अगर वो चैलेंज कंप्लीट कर ले तो उसकी शादी जलाजा से करवा दी जाएगी। दूसरी शर्त ये थी कि खजाने का 50% अपने पास रखेगा और बाकी का खजाना गाँव वालों पर बांट देगा। और तीसरी शर्त ये थी कि जब वो लोग महल से सक्सेसफुल होकर बाहर आएंगे तो अघोरियों को अपना सिर मंडवा कर गाँव से बाहर जाना होगा। इसके बाद मैडी, विनय और क्रिश को उस महल में छोड़ दिया जाता है। अंदर जाते ही तीनों ने भी मजे से कैमरों को ऑन करके खजाने को ढूंढना शुरू कर दिया था। यहाँ पर इन्हें अलग अलग जगहों से खजाने के सिग्नल आ रहे थे, पर जब ये खोदते थे तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ कंकाल निकलते थे। पूरा दिन खजाने को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। यहाँ पर ये तीनों ही रात को महल के हॉल के अंदर ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं। अभी क्रिश के पास भी जलाजा की कॉल आ गई थी जिससे बात करने के बाद क्रिश को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब जब क्रिश जलाजा को किस करने ही वाला होता है अचानक से ही उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है जिसे देख के ये तीनों दोस्त हैरान तो होते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। जब रात को ये तीनों सो रहे थे तो विनय वॉशरूम जाने के लिए उठता है और जब विनय वॉशरूम जा रहा होता है तो अचानक से उसके सामने संपंकी की आत्मा आ जाती है जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वापस से अपने साथियों के पास आता है। अब यहाँ पर विनय को अपने बेड के नीचे से भी बहुत सी क्रीपी आवाजें आ रही थी जिन्हें देखने के लिए वो फोन के कैमरे को ऑन करता है और बेड के नीचे डाल देता है। यहाँ पर वापस से उसे क्लिप में संपंकी की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और साथ ही साथ उसने बेड पर ही सुसु भी कर दी थी। अगली सुबह जब मैडी और क्रिश अपने दोस्त की ऐसी हालत देखते हैं तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि गोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, उन्हें जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना है और यहाँ से बस निकलना है। अब विनय अपनी बात पर डटा रहता है और पूरे घर में कैमरे लगा देता है। फिर रात को जब वो चेक करता है उन कैमरों को तो उसे पता चलता है कि संपंकी की आत्मा तो हर टाइम ही उसके साथ थी। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी वहाँ पर संपंकी उसके सामने आती है और उसको बहुत ही ज्यादा मारती है। और अब वो यहाँ पर मैडी के पास भी पहुँच जाती है जिसे भी वो हंट करने के बाद उसे भी खूब मारती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर क्रिश आता है तो वैसे ही संपंकी उसके पास जाती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और उसे डांस भी करके दिखाती है जिसे देखकर क्रिश के साथ साथ मैडी और विनय दोनों ही शौक हो गए थे। लेकिन संपंकी की हरकतें देखने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि संपंकी असल में क्रिश को पसंद करने लग पड़ी है और इसलिए वो क्रिश को संपंकी के साथ डेट पर जाने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें खजाने के बारे में उससे इंफॉर्मेशन मिल सके। जब यहाँ पर संपत्ति के साथ क्रिश डेट पे जाता है तो उसे पता चलता है कि संपत्ति असल में लड़की नहीं है बल्कि वो एक गे है और
और पिछले जन्म में क्रिश उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मीन्स के संपत्ति का जो पिछला लवर था वो भी क्रिश की तरह ही दिखता होगा। यहाँ पर संपत्ति पिछले 400 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पर क्रिश को संपत्ति की बैक स्टोरी भी पता चलती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि संपत्ति 400 साल पहले एक लड़के मदन से प्यार करता था। मदन बिल्कुल क्रिश की तरह ही दिखता था और वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन संपत्ति के पिता को जब ये पता चलता है कि उसका बेटा एक गे है तो वो अपने बेटे को और मदन को सिपाहियों से कह के मरवा देता है। मरने से पहले मदन ने एक संपत्ति से शादी का वादा किया था जो कि हो नहीं पाई, जिसकी वजह से अब संपत्ति की आत्मा सबको होंठ करती फिरती है। संपत्ति की स्टोरी सुन के क्रिश को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है तो वो संपत्ति के साथ शादी करने के लिए मान जाता है। क्रिश यहाँ पर सारे गाँव वालों को संपत्ति की बैक स्टोरी भी बता देता है, इससे सारे गाँव वाले उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील करते हैं और उसकी शादी धूमधाम से करने का फैसला करते हैं। यहाँ पर संपत्ति और क्रिश की शादी हो ही रही थी कि यहाँ पर अघोरी आ जाते हैं जो कि किसी भी हालत में एक लड़के और दूसरे लड़के की शादी नहीं होने दे सकते थे। अब ये बात सुन के संपत्ति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी अघोरियों को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। फिर क्रिश उसे किसी तरीके से शांत करके उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता है और इसी के साथ उनकी शादी भी हो जाती है। यहाँ पर संपत्ति की आत्मा अब खुशी खुशी मुक्त हो जाती है और उसके जाते ही वो खजाना भी उनके सामने आ जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि अपनी शर्त के मुताबिक क्रिश और उसके दोस्तों ने खजाने का 50% ले लिया था और उसकी यहाँ पर जलाजा से शादी भी हो रही थी। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम उन अघोरियों को भी गंजाते देखते हैं और यहाँ पर ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।